ये शौचालय है ना सर? टूटा फूटा है, एक भी ये शौचालय है। वाह क्या शौचालय है, बिहार का सबसे अद्भुत शौचालय। ऐसा शौचालय मतलब हमको लगता है बकरी भी नहीं रखी होगी अपने लिए शौचालय। देखिए वो जो हटो 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 गंदा है वहाँ पे, हटो भागो भागो यहाँ से, मतलब बीमारी फैलेगा ना यहाँ से। वो शौचालय को थोड़ा दिखाओ उधर। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सर बोलते हैं कि मुझे शौच के लिए जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट टूटा हुआ है, पूरा फर्श टूटा हुआ है। अब बताइए कोई भी इस तरह से एक मिट्टी का भी घर होगा ना तो वो बराबर करके बना कर रखा जाता है। पहले का रिक्वेस्ट है सर कि विद्यालय में सर गैस का सुविधा करवा दीजिए। दूसरा जो आपके विद्यालय में जो मान लीजिए पूरा मरम्मत नहीं करवा पाएंगे अपने पैसा से कम जो छिद्र दिखाई दे रहा है वो मरम्मत करवा दीजिए। और तीसरा चीज़ शौचालय साफ करवा दीजिए सर। आज हम लोग पहुँचे हुए हैं पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड में। हरसिद्धि प्रखंड में एक जगह पकड़ पंचायत है जहाँ पे एक प्राथमिक मध्य विद्यालय गिरिटोला लिखा हुआ है, विद्यालय लिखा हुआ है। आइए इस विद्यालय में जानते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था किस प्रकार से है। इस विद्यालय में पहुंचने के बाद पता चलेगा हम लोग को। यहाँ पे खैर सबसे पहले बाउंड्री की आवश्यकता है, जो बाउंड्री यहाँ पे नहीं है, कहीं दिख रहा है। आइए कुछ HM सर हैं, HM सर से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि सर मतलब क्या बता रहे हैं व्यवस्था के बारे में। HM सर हैं क्या? हाँ नमस्कार सर। सर आपके विद्यालय का व्यवस्था के बारे में जानना था हमको। तो व्यवस्था तो आपके सामने में है, देख ही रहे हैं। जो फर्श टूटा हुआ है जी, इसके लिए कुछ मेंटेनेंस का चार्जेज आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में कुछ? 2019 के बाद से कोई चार्जेज नहीं आया है। जी 2019 के बाद कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं आया है। यहाँ तक कि खाता नील है, खातों को क्लोज करके और दे दिया गया है। उसके बाद से कोई पैसा नहीं आया है। आवेदन दिया है कि नहीं? हाँ आवेदन दिए हैं। जैसे जिस तरह से जर्जर स्थिति है विद्यालय का कक्षा का जी। कितने मतलब कक्षा है इसमें? 5 ठो, 5 1 से 5 तक। शिक्षक की संख्या कितना होगा? मात्र 2। 5 क्लास है और शिक्षक 2 हैं जी। 2 का बहाली हुआ है या हुआ ही नहीं? नहीं, यहाँ 2 ही शिक्षक हैं। इसके पहले एक गीता देवी थी जो अभी तक डिप्टेशन में है, और 2 शिक्षक यहाँ पर हैं। अच्छा सर आपके विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितना होगा? 96 नामांकन है। 95 नामांकन है। प्रेजेंटेशन कितना होगा? मैंने 60-65 का 40-45 50 होता है। उतना उपस्थिति अभी होगा ना, आज कम है। आइए देखते हैं, देख लीजिए। आइए थोड़ा अंदर देखते हैं। बच्चा सब पढ़ रहा है। 2 शिक्षक विद्यालय में है। 2 शिक्षक के ऊपर कम से कम एवरेज देखा जाए तो 40 गुना 80 विद्यार्थी होना चाहिए प्रेजेंट में। बट यहाँ पे आप लोग इतना ही आदमी हैं। कौन कौन क्लास बैठा है इसमें? दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तू कौन क्लास में है? चौथा में है। ABCD आता है? जी। ABCD पढ़ के बताओ तो। ABCDEFGHIKLMOPQRXYZ। अच्छा सर लोग सही से पढ़ाता है? जी। हैं? जी। खाना में कथी मिलता है? सोयाबीन की सब्जी, चना की सब्जी, भात, अंडा मिलता है? जी। अच्छा तो लड़का तेज है ही, बोल रहा है कि सब चीज़ मिलता है। सर आते हैं क्या? क्या नाम है बुआ तुम्हारा? ज्योति कुमारी। जी। कौन क्लास में है तू? दूसरा में। पढ़ा आता है? जी। कितना तक पढ़ाता है तुम? 15 तक। 13 का पढ़ो तो? 13 के 24 43 52 55 भले तेरे दांत एक चीज सही से याद करिए पारा, ठीक है? सर पढ़ाते हैं? जी। चलिए सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चा आपका खैर जितना पढ़ाई कर रहा है उतना में अच्छा है, बट मेंटेनेंस का जो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, मानते हैं कि मेंटेनेंस का पैसा पूरा नहीं है, बात सही है, लेकिन कम से कम इस पर ध्यान दीजिए सर। अब माई देवी इसमें से सांप निकलेगा सर, बच्चा को किसी को काट लेगा सर। तो आज ही हम मनोज जी से बात हुई है, तो बोले हैं कि कल सीमेंट ला रहे हैं, यहाँ एक तो छेदा है, एक तो वहाँ है जी, इसको सीमेंट मिला करके, क्या इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत है नहीं, थोड़ा थोड़ा आपका खर्चा करेंगे तो हो जाएगा। बात नहीं है। अच्छा हंसने की क्या बात है? ये पूछ रहे हैं, सही बात पूछ रहे हैं, बताना काम है। सही बात है। तो अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप लोग, सभी को ही बताइएगा हमको, ठीक है? सर लोग सही से पढ़ाता है लोग? सर लोग आते हैं? अच्छा तुम लोग का ड्रेस का पैसा मिलता है? ड्रेस का नहीं पहना सर, इसमें एथी जो है ना, लॉकडाउन के बाद से जो है DBT का एथी नहीं मिला है,
जो बच्चे इसमें विदाउट ड्रेस हैं वे नए नामांकित हैं और उसका डीबीटी माने जब ऑर्डर हम लोग को होगा कि हाँ डीबीटी आप कराइए तो हम उस सब का डीबीटी कराएंगे। कुछ बच्चे हैं जिसका डीबीटी अभी नहीं हुआ है, अभी ऑर्डर भी नहीं आया है डीबीटी कराने का। रह गई बात कि हमारे पास जो माने संभव है अपना से वो हम लोग करते हैं। 2 स्टाफ हैं। कम से कम सर आप 1500-2000 तक खर्चा कर ही सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इतना कर सकते, कम से कम जहाँ जहाँ छिद्र दिखाई दे रहा है उसको बंद कर आज उसको सुबह में ही बात हुई है, इसलिए बंद करवा दीजिए ताकि भाई कीड़ा एक यहाँ है, एक यहाँ देख रहे हैं ना, वो वही उधर भी चला गया है। सर शौचालय की क्या स्थिति है सर, थोड़ा उसका दिखाइए। शौचालय की स्थिति दिखाइए थोड़ा। करेंगे कि जो भी विद्यालय है इस विद्यालय में जर्जर स्थिति बना हुआ है। अब बताइए इस प्रकार से जो स्थिति दिखाई दे रहा है फर्श का, इस फर्श के स्थिति का जवाबदेह कौन लेगा भाई? बिहार के शिक्षा मंत्री नए नए बने हुए हैं ना जी, चंद्रशेखर जी, तो कम से कम आपको भी ये भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ देखिए खिड़की टूटा हुआ है और साथ में देखिए जितना फर्श दिखाइए, पूरा फर्श टूटा हुआ है, अब बताइए कोई भी इस तरह से एक मिट्टी का भी घर होगा ना तो वो बराबर करके बना कर रखा जाता है, ठीक है ना। गेट पूरा टूटा हुआ है, इसमें कक्षा 5 तक विद्यार्थी का पढ़ने का व्यवस्था किया गया है, लेकिन 95 विद्यार्थी में से केवल 30-35 विद्यार्थी प्रेजेंट हो रहे हैं। आइए थोड़ा कार्यालय को देखते हैं, कार्यालय का क्या स्थिति है। सर मेंटेनेंस का पैसा नहीं आता है, कम से कम झाड़ू लगाने का पैसा थोड़ी मिलता होगा सर। सर देखिए ना झाड़ू लगा है कि नहीं, अरे तो जो सट गया है उसको हाथ से नहीं ना बिना जाएगा, झाड़ू लगता है। जरा देखिएगा वहाँ सटा हुआ है क्या? यहाँ 1 सेकंड सर, थोड़ा 1 सेकंड देखिएगा, क्या वो सटा हुआ है? खुद बता दीजिए, सटा हुआ है? मैंने देखिए तो यहाँ अपने से रखे हैं, देखिए इसको सर अगर उठाने के लिए ऐसे भी कर देंगे ना सर, पूरा हट जाएगा। तो देखिए आप देखिए ना इसको, यहाँ देखिए, बस देखिए एक भी झोल आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से। ये सर कार्यालय में सर देखिए, कार्यालय में क्या सुविधा है सर? आपके कार्यालय में भी सर छिद्र है सर। वही छेदा को बंद करने के लिए मुंह उसको खोल दिया है 4-5 दिन से इसी में। सर स्थिति बहुत जर्जर है सर। आप लोग अपने शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उनके पास आवेदन दीजिए। आइए थोड़ा शौचालय देखते हैं सर, शौचालय का क्या स्थिति है। आइए शौचालय में देखते हैं। ये शौचालय है ना सर? टूटा फूटा है, एक भी शौचालय है। वाह क्या शौचालय है, बिहार का सबसे अद्भुत शौचालय। ऐसा शौचालय मतलब हमको लगता है बकरी भी नहीं रखी होगी अपने लिए शौचालय। देखिए वो जो हटो गंदा है वहाँ पे, हटो भागो यहाँ से, मतलब बीमारी फैलेगा ना यहाँ से। वो शौचालय को थोड़ा दिखाओ उधर। सर शौचालय भाई देखिए सर, बच्चा है, छोटा बच्चा है, सर शौचालय कहीं चला जाता होगा सर। कहीं शिक्षक हैं उनको कहाँ जाना पड़ेगा सर? वो भी तो बाहर जाते होंगे सर। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई उसका एथी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? सर शौचालय को साफ सफाई कराने में कौन हाथी घोड़ा? अरे भैया तो अपना से तो प्रतिदिन आदमी करता है, लड़का लेटरिन बिकता है, अपने से सफाई करता है आदमी। 2-3 साल से ऐसा टूटा हुआ पड़ रहा है। हाँ 2 साल से टूटा हुआ है, लॉकडाउन के बाद से कोई टूटा हुआ है, कोई मरम्मत नहीं हुआ है। शौचालय साफ करने में कितना का खर्चा आएगा सर? यहाँ के जो आपके जो स्कूल का जो अध्यक्ष हैं उनसे भी अगर आप बोलते हैं तो 200-400 रुपये खर्चा करके साफ कर 200-400 रुपये में हो जाने वाला है कि हम अध्यक्ष से करवा दें चाहे अपने से कर दें। गेट सर ठीक हो जाएगा, समझे, उसमें ज़्यादा खर्चा का बात नहीं है। और साथ में शौचालय जो साफ करना पानी सर आपने बिहार में अपने से हम लोग खुद पानी फेंकते हैं, अपना से साफ करते हैं। सर शिक्षक कहाँ जाते होंगे सर शौचालय के लिए? अरे भाई तो इसी में जाते हैं, उसमें कहीं जाने का सर सुविधा है सर? आप खुद बताइए। ये है नहीं है सर? सर आप एक सेकंड सर सुनिएगा सर, मैं आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं लगा रहा हूँ। ना क्लेम मैं केवल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जरा खुद बताइए वैसा शौचालय अगर आपके घर में या हमारे घर में या किसी घर में हो, किसी के घर में नहीं होगा वैसा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो इससे क्या कहिएगा? शिक्षा पदाधिकारी को क्या कहिएगा? थोड़ा कहिए। अरे भाई हम माने उन लोगों से तो यही कहेंगे कि भाई स्थिति को देखते हुए उसको ऐसा कीजिए कि हम लोग ठीक करा सकें। अपने पास से मान लीजिए कि क्या बोलते हैं सफाई करने के लिए ब्रश वगैरह जो ये सब है हम लोग खरीद करके रखबे करते हैं। सच में क्या हुआ है 2020 के बाद से हम लोग के एक नया, हम लोग के पास कोई अकाउंट ही नहीं है, ना हम लोग के पास एक पैसा आता है, ना उसका लेन देन के बारे में हम लोग जानते हैं। अधिकारी के पास सर आवेदन लिख के दिए हैं सर? सब कुछ लिख करके जब हम लोगों का एथी आता है तो उसमें भर करके दिया जाता है कि हाँ शौचालय का स्थिति जर्जर है, उसमें टिक लगाया जाता है, उसको नोट करके हर साल दिया जाता है। इस साल मैंने आज से लगभग 20-25 रोज पहले भी दिया गया है।
बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, आप ये ध्यान दीजिए कि आपके बिहार में सरकार बदल रहा है लेकिन शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल रहा है। नीतीश कुमार जी केवल सरकार बदलने में लगे हुए हैं लेकिन शिक्षा को बदलने में नहीं लगे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार जी पलटू राम हो गए ना, इस तरह से देखा जाए तो? भाई तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यह कहने का अधिकार तो हमको नहीं है कि पलटू हैं कि क्या है। नहीं कर रहे हैं, जिसके साथ उप मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं ना तेजस्वी यादव नहीं, जी, आप लोग कह सकते हैं। नहीं, हम नहीं बोले हैं। तेजस्वी यादव जी जो खुद उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो खुद कहते थे कि नीतीश कुमार पलटू चाचा है, पलटू राम है। ये हम लोग थोड़े कह रहे हैं, जिस जो कह रहे हैं उसी के साथ आज पलट कर रहे हैं। खैर सर, आंगन आपके यहाँ सर भोजन की व्यवस्था कैसा है सर? भोजन का आइए भोजन। इस विद्यालय में जितना स्थिति दिखाया जा रहा है सब जर्जर स्थिति है। यहाँ पे रसोईया भी है लो शायद। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उज्ज्वल योजना चला रहे हैं और उस उज्ज्वल योजना के तहत देखिए काला योजना कैसा चल रहा है। लकड़ी पे खाना बन रहा है, ये लकड़ी पे खाना बन रहा है। इस खाना बनाने में देखिए क्या सभी जगह गाढ़ा उढ़ा है, टूटा फूटा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बाइक में कोई कीड़ा मकोड़ा निकल जाए, जिस तरह से साफ सफाई दिख रहा है उस तरह से कुछ भी पड़ेगा खाना में तो किस तरह से लड़का का मतलब भोजन जो तैयार हो रहा है वो दूषित होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कुछ रसोइया हैं। रसोइया आप लोग हैं मैडम? जो खाना बन रहा है क्या लगता है खाना सही बन रहा है? सही बन रहा है। अच्छा, आप लोग को दिक्कत नहीं होता नहीं कि गैस पे खाना बनाना चाहिए तो आप लोग लकड़ी पे खाना बना रहे हैं? अब गैस नहीं है तो क्या चीज़ पे बने? गैस कौन लाएगा? गैस यहाँ के जो एचएम है वो जिम्मेवार है ना। एचएम से कहिए आपको गैस लेने के लिए। घर पे खाना कौन चीज बनाती है, लकड़ी पे की गैस पे? हम लोग गैस पे बनाते हैं। घर पे गैस पे बनाती है और सरकारी विद्यालय में आकर के रसोईया है। अब हम लोग के जोन दिया जाएगा तो उसे बनाएंगे। क्या आप लोग सर से बोलिए, ठीक है? हाँ अच्छा सर, कम से कम गैस की व्यवस्था कराया जाए। उज्ज्वल योजना जो चल रहा है उस योजना के तहत गैस पे बनाया जाए। हाँ कहते तो अच्छा, आपको कितना मिलता है पैसा? 1650। 1650 टाइम पे मिल जाता है ना सर? कभी कभी टाइम पर नहीं मिलता है सर, हम लोग को पैसा टाइम पे नहीं जल्दी मिलता है? नहीं मिलता है। टाइम पे नहीं मिलता है तो काहे नहीं कहते हैं कुछ? किससे कहें? एचएम सर से कहिए। आपका जवाब नहीं, एचएम सर है, दूसरा कौन है? तो सर से तो बोलबे करते हैं। एक महीना का मिला है। 1600 रुपया मिल रहा है, 1600 रुपया मिल रहा है, उसके बाद भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। क्या सर लगता है कि इन लोगों को 1650 मिलना चाहिए? ना, नहीं मिलना कम चाहिए। से कम मुआवजा कितना मिलना चाहिए? कम से कम मैंने 6-7 हज़ार से तो ऊपर जरूर मिलना चाहिए। तो कभी आप लोग इस पर आवाज़ उठाए हैं सर? और हम लोगों को मैंने आवाज़ उठाने का अधिकार ये लोग खुद अपना एथी करते हैं। मान लीजिए सर अगला सर गरीब है, मजबूर है, आवाज़ नहीं उठा पाता है। हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है तो हम लोग खुद कहते हैं कि 1500-1600 रुपया आज के डेट में क्या है, काम चलेगा, वो भी समय से नहीं मिले। अब देखिए 5 महीना होने जा रहा है, हम लोग का 1 महीना का पैसा है। 5 महीना होते जा रहा है, 1 महीना का पैसा आया है। अब बताइए, तो कभी आप लोग काहे नहीं खाना वाना बनाना बंद करने का हड़ताल काहे नहीं करते हैं? हड़ताल करिए, हड़ताल करेंगे सर बनाएंगे, सर बनाएंगे खाना। किया था इससे पहले। तो कहते रहे हैं, कहते तो भी हैं बार बार। मेनू में क्या है सर खाना में? सर मेनू में आज सर आज चावल दाल सब्जी। मेनू सर लिस्ट किधर होगा सर? खैर हम यही कहेंगे कि जो रसोइया हैं इनका कम से कम 4000 से 5000 का सैलरी होना चाहिए। 1650 में क्या होगा? और प्रधानमंत्री जी आप उज्ज्वल योजना चला रहे हैं और यहाँ पे देख लीजिए आपके यहाँ काला योजना चल रहा है। जो व्यक्ति जो औरत अपने घर पे गैस से खाना बना रही है वो विद्यालय में आकर के लकड़ी से खाना बना रही है। ये कहाँ तक सही है? चाचा आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं। चाचा, सब कोई मतलब उज्ज्वल योजना के तहत घर में गैस से खाना बना रहा है। हाँ। यहाँ विद्यालय में लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है, कहाँ तक सही है? गैस से बनत रहलक हो तो देखिए ना गैस से बन रहा, पूरा काला हो गया है छत। ना इसके पहले जो है ना एक जगह गैस से खाना बना था यहाँ पर। हाँ, उसमें, हाँ। तो रसोईया उसमें मैंने जल गया था सब। तो लोग बोले कि अगर रसोईया चाहती है कि हम गैस से खाना बनावें और उसका रिस्क अपना कवर कर रही है तो गैस उसको दीजिए। तो ये लोग हमसे खुदे बोला कि जना भाई हम लोग लकड़ी से बनाएंगे, भट्टी वगैरह ठीक नहीं है, हम लोग लकड़ी से ही बनाएंगे। चलिए इसका पुष्टि हम कर लेते हैं कि वो लोग खुद बोला है क्या। आइए थोड़ा जानते हैं, इधर आइएगा थोड़ा। आप लोग खुद बोले हैं क्या कि लकड़ी से खाना बनाएंगे? नहीं, हम लोग को बोला है कि गैस ले आइए तो कहते हैं कि नहीं, गैस का जिम्मा हम नहीं लेंगे। एक सेकंड, आप लोग दोनों बाहर आइए। एचएम सर कह रहे हैं कि जो
रसोईया बोला है लकड़ी पे खाना बनाएंगे और रसोईया बोला नहीं एचएम सर कहता है लकड़ी पे बनाइए। हम कहे हैं सर के कि गैस ले आइए तो सर कहते हैं कि नहीं गैस अभी नहीं आएगा। सर कहते हैं गैस नहीं आएगा ना अभी गैस मतलब लाएंगे, उसका जिम्मेवारी आप लोग लीजिए तो गैस लाएंगे। तो गैस ला के जिम्मेवारी क्या चीज़ का, किस चीज़ का जिम्मेवारी? मतलब कि अगर कुछ उसको जलाइए, अगर मतलब को नहीं आता है तो थोड़ा आप लोग प्रशिक्षित कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? प्रशिक्षित अरे कर तो दीजिए। हम तो इन लोगों से बोले हो जाएगा। गुस्सा जी हम कहे कि नहीं तो आप लोग कहे कि जना भाई ठीक है हम लोग जलावन से ही बना लेंगे। गलत बात है। दस्तखत करने के लिए जो करिए तो हम लोग लाएंगे। किस चीज़ के लिए दस्तखत करने के लिए? अरे वहीं कुछ होगा तो अरे सुनिए ना सर, हम बता रहे हैं ना, माने इसके पहले जो है गाय घाट में रसोइये के साथ घटना घट गया, उसमें केस मुकदमा हो गया। तो वहाँ पर बोला गया कि अगर रसोइया चाहती है कि नहीं हम गैस से खाना बनावें, अगर उससे लिखाइए कि जो हाँ हम गैस से खाना बनाएंगे, इसमें अगर हम लोगों की कमी से अगर कोई खतरा होता है तो हेडमास्टर की जिम्मेवारी नहीं है, वो जिम्मेवारी हम लोगों की है। सर एक चीज़ पूछेंगे आपसे हम कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है बाइक से, 4 चक्का से, क्या लोग बाइक और 4 चक्का चलाना छोड़ दिया है? अरे तो ये अभी गैस से बनाने के लिए आपके घर में गैस से खाना बनता है? आपके घर पे गैस से खाना बनता है? हाँ जी। तो गैस से बनता है तो क्या आपका गार्जियन लिखित लेता है क्या? नहीं लेता है। नहीं लेता है सर। आप आज ऐसा से क्यों कर रहे 5 हैं? रोज पहले ही ये सर, बोली है, बस ही सर, 5 रोज। विभागीय कोई लिखित है क्या कि कोई विभाग से बोला गया है कि आप लिखित लेकर के बताइए? ना ऐसा तो कोई विभागीय बात लिखित नहीं है, लेकिन हम लोग डर से सर, नहीं आपसे कर रहे हैं कि एक- भाई कोई सर, खतरा हो जाए। सर आपसे 10 नो जोड़ करके रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम गैस की व्यवस्था करवाइए। आप बोलिए मैं कल से ही इन लोगों को गैस का व्यवस्था कर कल से दूंगा, गैस का कल चाहिए से ही सुविधा आप लोग लोगों को? खाना बनावें। कल से गैस की सुविधा चाहिए आप लोगों को? बोलिए हाँ चाहिए। सर ठीक है, कल से व्यवस्था करवा दीजिए। ठीक है, एकदम और कर कल से देंगे। व्यवस्था करवा देते हैं ना सर। ठीक। आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मेरा आभार रहेगा। थोड़ा ठीक। मेनू में दिखाइए कि मेनू में क्या बना हुआ है। देखिए आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी ना नहीं, ना कुछ नहीं भैया है। हमसे मैंने आपको क्या है? आज कौन दिन है? गुरुवार है ना? चावल दाल और हरा सब्जी, ये तीनों बन रहा होगा सर? जी चावल दाल और हरा सब्जी। हरा सब्जी में हरा सब्जी पर जोर देता रहो तो आज हमारे थी ना हरा सब्जी आइए थोड़ा देखते हैं। सर बोले हैं कि चावल बन रहा है, दाल बन रहा है और हरा सब्जी बन रहा है। चावल दाल और हरा सब्जी। हरा सब्जी बन रहा है क्या मैडम? हरा सब्जी बन रहा है क्या जी? हरा सब्जी नहीं पाए इसलिए कि हम मॉर्निंग में निकले हैं, एक गाय थी करना था और वहाँ से लेट हो गया है, हम दौड़े चले आए हैं, आज हरा सब्जी नहीं ला पाए। सर हम कैसे भरोसा करें कि सर आज हरा सब्जी नहीं आया है? हमारे बच्चा से पूछ लीजिए, आप हमारे बच्चा से चल करके पूछ लीजिए। सर आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, सबसे पहले जो यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है उसका मरम्मत करवा दीजिए। ठीक है, और ठीक। साथ में अपने विद्यालय में गैस का मतलब व्यवस्था करवा दीजिए, इसलिए करा देंगे। ताकि धुआं है इससे वाले किसी न किसी को परेशानी हो। हाँ करा आपको देंगे, भी परेशानी हाँ होगी। करा देंगे। खैर आइए आगे चलते हैं, कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। आइए दिखाइए, थोड़ा इधर दिखाइए, विद्यालय को दिखाइएगा बाहर से, विद्यालय से दिखाइए। यहाँ पे सर का कहना है कि 2020 के बाद से किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई फंड रिलीज नहीं किया गया है। खैर मानते हैं कि फंड रिलीज नहीं किया गया है। इस विद्यालय का नाम है नव सृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरिटोला जागापागड़ अंचल हरसिद्धि पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सर बोलते हैं कि मुझे शौच के लिए जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते हैं। सर 3 चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। पहला रिक्वेस्ट है सर कि विद्यालय में सर गैस का सुविधा करवा दीजिए। दूसरा जो आपके विद्यालय में जो मान लीजिए पूरा मरम्मत नहीं करवा पाएंगे अपने पैसा से, कम जो छिद्र दिखाई दे रहा है वो मरम्मत करवा दीजिए। और तीसरा चीज़ शौचालय साफ करवा दीजिए सर, शौचालय साफ, क्योंकि नेक्स्ट बार मिले हम, शौचालय आपका साफ रहना चाहिए। खैर तब तक के लिए आप देख रहे थे भारत एक नई पहल न्यूज़। मैं हूं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।